अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 अगस्त और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। इससे पहले कि हम अपनी खबरों का आगाज़ करें, सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। अब नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरे स्पेन में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आतिशज़दगी के वाक़े में 3 पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं, जबकि 4 शदीद ज़ख्मी है। उधर बरतानिया ने फ्रांस के शहरियों के लिए करंतना पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जबकि तारकिन वतन को रोकने के मामले पर फ्रांस और बरतानिया के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। इटली के वजीर आजम पर कोरोना वायरस का मुकदमा दर्ज, जबकि यूनान तुर्की के जंगी जहाज़ों में तसादम की इतलात। इसके अलावा जर्मनी में इसराइली मशकों और 1200 तारकिन वतन की हलाकत के मतलब भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस की हुकूमत ने पेरिस और मार्सल के इलाकों को कोरोना के हवाले से ख़तरनाक इलाकों में शामिल कर लिया है और इलाकाई हकाम को मकामी पाबंदियां आयद करने के इख्तियारात दे दिए हैं, ताकि तेज़ी से फैलते हुए इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। उधर ताज़ा तीन इतलात है कि बरतानिया की हुकूमत ने हॉलैंड, फ्रांस, मोनाको और माल्टा से आने वाले मुसाफिरों पर करंतना पाबंदियों का ऐलान किया है। फ्रांस पर पाबंदियों का ऐलान उनके वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद सामने आया था, जिसमें फ्रांस के वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया था कि कोरोना के हवाले से फ्रांस में सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है, जिसके बाद फ्रांस जाने वाले बरतानिया के सियाह जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं और वो पाबंदी का वक्त शुरू होने से पहले बरतानिया पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस की हुकूमत ने इस फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है। याद रहे कि फ्रांस से पहले स्पेन पर भी बरतानिया की जानिब से करंतना पाबंदियों का ऐलान किया जा चुका है। अब बात करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है। फ्रांस की बंदरगाही शहर केलास के मेयर ने जुमरात को बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से कहा है कि वो पुरसकून हो जाए। फ्रांस से नकल मकानी करने वाले तारकिन वतन से निपटने के लिए हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करे। बरतानिया तारकिन वतन के हवाले से फ्रांस पर मसलसल दबाव बढ़ा रहा है। फ्रांस की वजारत खारजा ने भी रॉयल नेवी से मदद की दरख्वास्त की है, लेकिन मुहिम चलाने वालों ने खबरदार किया है कि कश्तियों को रोकने के लिए फौजी मदाखलत खतरनाक साबित हो सकती है। अब चलते हैं, जिक्र करते हैं स्पेन में जारी कोरोना बहरान का। स्पेन में कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3000 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अप्रैल के बाद ये सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं जो आज के दिन सामने आए हैं। तस्दीक शुदा केसेस में से हर 10 में से 3 अफराद का तल्लुक दारुल हुकूमत मैड्रिड से है। उधर कतालोनिया से इतलात आ रही हैं कि कतालोनिया में अवामी सतह पर शराब नोशी पर पाबंदी को मजीद 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये पाबंदी 27 अगस्त तक बरकरार रहेगी। एक बार फिर कतालोनिया में PCR के जरिए तस्दीक शुदा केसेस में इजाफा हुआ है। मजीद 1075 अफराद में कतालोनिया में कोरोना केसेस का पता चला है, जबकि 28 अफराद की हलाकत की इतलात भी है। यहाँ हम अपने तमाम देखने वाले लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर कर रहे हैं जो बार्सिलोना के इलाके बार्सिलोनीता से मसूल हो रही है। ताज़ा तरीन इतलात है कि यहाँ आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 पाकिस्तानियों के हलाक होने की इतलात है, जबकि 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि ज़ख्मियों में से एक शख्स की हालत नाजुक बताई जाती है। कहा जा रहा है कि हलाक होने वाले तमाम अफराद का तल्लुक गुजरांवाला के इलाके से है। इसके अलावा यहाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताज़ा तरीन खबर
स्पेन की हुकूमत ने पूरे स्पेन में बनूनी तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। अगर तंबाकू नोशी करने वाले और दूसरे अफराद के दरमियान 2 मीटर का फासला ना हो तो आप तंबाकू नोशी नहीं कर सकते। इसके अलावा इतलात आ रही है कि डिस्को, डांस क्लब, नाइट लाइफ मकामात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात हैं जो गवर्नमेंट की जानब से अब ये फैसला सामने आया है। इस सिलसिले में जैसे जैसे मजीद तफसीलात सामने आती हैं हम आपको आगाह करेंगे। उधर स्पेन की पार्टी फॉक्स ने वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। अब चलते हैं, रुख करते हैं जर्मनी का। जर्मन फौज का कहना है कि पहली बार जर्मनी में इसराइली फजाइया जर्मन फौज के साथ मुश्तरका मशकें करेगी। याद रहे कि 1972 में दोनों ममालिक के दरमियान तल्कात उस वक्त खराब हो गए थे जब इंतहा पसंद फलस्तीनी ग्रुप ने जर्मनी में समर ओलंपिक्स में 11 इसराइली खिलाड़ियों को हलाक कर दिया था। उधर जर्मनी में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1449 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 14 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब रुख करते हैं इटली के वज़ीर आज़म पर मुकदमे का। जुमरात के रोज इटली के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दीगर 6 अफराद को कोरोना वायरस से निपटने की मुजरमाना तहकीकात की बाज़ाब्ता इत्तला मसूल हुई है, जिसके बाद इटली के वज़ीर आज़म ने अपना दफा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक वक्त में ठीक फैसले किए, जबकि बहुत सी इत्तलात है कि इटली में कोरोना की वबा अप्रैल के आखिर में फैल गई थी, जबकि हुकूमत ने मई में लॉकडाउन इक़दाम शुरू किए। मुखालफिन का कहना है कि हुकूमत की देर करने की वजह से बहुत से अफराद हलाक हो गए। इटली में कोरोना के मजीद 523 के सामने आए हैं, जबकि 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब रुख करते हैं यूनान का। यूनान मशरकी बहरे रूम में एक यूनानी और तुर्की के जंगी जहाज में तसादम की इतलात आ रही हैं, जबकि यूनान के वज़ीर दफा का कहना है कि ये एक हादसा था। तुर्की की जानब से इस इलाके में सर्वे के लिए जहाज भेजने के बाद तुर्की और यूनान के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। उधर ताज़ा तरीन इतलात आ रही है कि यूनान के तीन जजीरों पर जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड। बर्लिन IOMS के दादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से 1200 तारकिन वतन लापता हो गए हैं। उनके मतलब ख्याल किया जाता है कि ये सब हलाक हो गए हैं। इस वक्त यूरोपीय बॉर्डर कोरोना बहरान की वजह से बंद है, जिसकी वजह से तारकिन वतन मुश्किल रास्तों से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।